नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि जुड़ी हुई है बिहार की राजनीति से और साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई। जी हां, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की खड़गे के घर पर मुलाकात हुई है। एकजुटता की बात की है, लेकिन प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा इस पर साध ली है चुप्पी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में पूरा बिहार, अगर बात की जाए पूरा बिहार आ चुका है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्योंकि आ चुके हैं दिल्ली के दौरे पर। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। इस दौरान अगर बात की जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस दौरान मुलाकात में मौजूद रहे। इस बैठक में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मीडिया से बात भी की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश के साथ हुई इस बैठक को ऐतिहासिक बताया है। जी हां, हिस्टोरिकल मीटिंग बताया गया है इसको। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि हमें विपक्ष को एकजुट करके लड़ना है। हम सभी विपक्ष को एकजुट करने की दिशा में काम कर रहे हैं और इस दिशा में ये बैठक काफी अहम रही। वहीं जब इन नेताओं से ये सवाल किया गया कि विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा या फिर विपक्ष का नेतृत्व आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन करेगा, तो इस पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। यानी कि बैठक की तो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, एकजुटता की बड़ी बातें की जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, और वो भी वो विपक्ष जो पहले से ही एक साथ था। ये तो बिहार में सरकार चला रहे हैं ना एक साथ, उसके बावजूद यहाँ पर तमाम ऐतिहासिक बातें इसको बताया जा रहा है। ऐतिहासिक बैठक हो गई, इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन चेहरा कौन होगा इस पर चुप्पी साध लेना, मतलब अभी भी अंदर क्या चीजें डिसाइड हुई हैं या फिर नहीं, इस पर अभी भी संशय है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक में देश के मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो यानी कि राजनीतिक हालात और अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने के संदर्भ में चर्चा की गई और सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को कुछ दलों से बातचीत करने का जिम्मा भी सौंपा गया है। तो यहां पर जिम्मेदारी हो सकता है नीतीश कुमार को सौंपी गई हो। और इस बैठक के बाद सभी नेताओं की पीसी भी सामने है, जिसके बारे में हमने आपको बताया क्या क्या वहां पर बात हुई, वो भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या बोला आखिरकार राहुल गांधी ने, सबके मन में सवाल चल रहा होगा। आइए आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया इस बैठक के बाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बोला कि विपक्ष को एक करने में एक बेहद ऐतिहासिक कदम लिया गया। उन्होंने भी वही मल्लिकार्जुन खड़गे वाली चीज दोहराई और आगे कहा कि ये एक प्रक्रिया है, विपक्ष का देश के लिए जो विजन है हम उसे विकसित करेंगे। जितनी भी विपक्षी पार्टी हमारे साथ चलेंगी हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे और लोकतंत्र और देश पर जो आक्रमण हो रहा है, देखिए दोबारा सुनिए, फिर से वो कह रहे हैं लोकतंत्र और देश पर जो आक्रमण हो रहा है हम उसके खिलाफ एक साथ खड़े होंगे और लड़ेंगे। अब आप सोचिए, हर जगह राहुल गांधी बार बार वही चीज, देश खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया, लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, डेमोक्रेसी पर आक्रमण हो रहा है। अगर डेमोक्रेसी पर आक्रमण हो रहा है तो सरकारें कैसी बन रही हैं कांग्रेस की? हिमाचल प्रदेश में सरकार कैसे बनी कांग्रेस की? कैसे राहुल गांधी चुन करके आए थे वायनाड से, जहां पर अभी वो गए थे अपनी रैलीज करने। वहीं नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि अभी बात हो गई है, हमने काफी देर चर्चा की है, अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना है, हम आगे एक साथ काम करेंगे, ये तय हो गया है। ये उन्होंने बताया मीटिंग में क्या क्या चीजें तय हुई हैं। वहीं अगर बात की है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान कहा कि आज हमने, जो पहले भी हमने आपको बताया, बार बार इसको हिस्टोरिकल मीटिंग बताया जा रहा है, जबकि ये पार्टियां पहले से ही बिहार में एक साथ सरकार चला रही हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हमने सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने और आगामी चुनाव एकजुट होकर लड़ने का फैसला किया है। पहले से ही सभी पार्टियां एक साथ थी। यहां पर इंतजार था चेहरे का, वो चेहरे की तो बात खुल करके सामने ही नहीं आई कि आखिरकार चेहरा किसको बनाया जा रहा है, नेतृत्व किसका होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी कई बार कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हाथ मिलाने की सलाह दे चुके हैं। पिछले एक लंबे समय से चला आ रहा है। वहीं नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा था कि अगर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल 2024 का लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ते हैं तो बीजेपी 100 सीट से, याद रखिएगा 100 सीट से कम सीट पर सिमट जाएगी। ये कुछ देर पहले कहा गया था नीतीश कुमार की तरफ से, वो इसलिए कि अगर सभी विपक्ष एक साथ हो जाएं। ये वो नीतीश कुमार कह रहे हैं जो भी विधान परिषद बिहार का रिजल्ट शायद देख करके आए होंगे,
उस समय तो ये रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन अभी उनको इस बारे में देखना चाहिए। 5 सीटें थी, क्या हुआ? जेडीयू पहले नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर खिसक गई है। बीजेपी पहले नंबर की पार्टी बन गई है बिहार के अंदर, जहां से ये सभी दल आते हैं। वहीं इससे पहले नीतीश कुमार मंगलवार शाम को लालू यादव की बेटी मीसा भारती के घर पर भी पहुंचे थे। यहां उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव से नीतीश कुमार की ये दरअसल पहली मुलाकात हुई। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा इस दौरान की गई है। तो यानी कि ये पूरी तैयारी जो है 2024 को लेकर के शुरू हो गई है। वहीं इसके बाद मंगलवार के बाद अब बुधवार को नीतीश कुमार पहले जो है तेजस्वी यादव के घर पहुंचते हैं और यहां उन्होंने तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी से मुलाकात की और उनकी बेटी को भी आशीर्वाद दिया, अभी जो बेटी हुई है तेजस्वी यादव को। वहीं अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से दिल्ली में ऐसे वक्त पर मिले हैं, ध्यान रखिए ऐसे वक्त पर यह मुलाकात हुई है जब एक दिन पहले ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने तेजस्वी यादव से लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूछताछ की है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में जब एक तरफ पूछताछ हुई है, उसके एक दिन बाद ही नीतीश कुमार की मुलाकात होती है तेजस्वी यादव से। कहने को तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल टर्म्स इस समय दोनों पार्टीज की चल रही थी एक लंबे समय से, आरजेडी और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार कर रहे थे। बहरहाल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का जो ये दिल्ली दौरा है, इसको विपक्षी जो है काफी अहम मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है दिल्ली दौरे पर और भी कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। 3 दिन का इसको दौरा बताया जा रहा है और नीतीश कुमार जो है वो कई बार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस समेत कई सारे विपक्षी दलों को एक साथ लाने का प्रयास भी कर चुके हैं, इसकी अपील भी कर चुके हैं। इससे पहले नीतीश कुमार जो है वो पिछले साल सितंबर में दिल्ली के दौरे पर पहुंचे थे 2022 में। तब उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अगर बात की जाए तो डी राजा, सीताराम येचुरी और अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। बिहार में अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो गठबंधन वहां पर सरकार है, इसमें जेडीयू के साथ साथ आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस भी उसमें शामिल है और लेफ्ट पार्टियां भी उसमें शामिल है। तो जब कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू पहले से ही उस गठबंधन में शामिल है, तो फिर आज जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं विपक्षी एकजुटता को लेकर, विजन को लेकर के, तो यहां पर आखिरकार इससे क्या बताने का प्रयास है, क्योंकि चेहरा तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बहरहाल अब देखना होगा कि इसका आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर कितना बड़ा असर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष आकर के एक साथ मिले हैं विपक्षी पार्टियां यहां पर 2024 के हिसाब से, अब देखना होगा इनका आगे क्या पॉलिटिकल मायने निकलते हैं। लेकिन इस बीच सच्चाई ये भी है कि एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई है सीबीआई की तरफ से नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर के, और साथ ही में देश भर की नजरें हैं मनीष कश्यप प्रकरण पर भी कि आखिरकार मनीष कश्यप को कैसे बिहार सरकार की तरफ से मोहरा बना करके टारगेट किया जा रहा है। जो जनता की आवाज हमें सुनने को मिल रही है और तमाम बड़े बड़े जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी मनीष कश्यप के समर्थन में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब इस मीटिंग को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है जो सभी मिले हैं, और जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई राहुल गांधी की हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की हो, नीतीश कुमार की हो, इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप हमारे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।